माचिस की डिब्बियाँ हो जाती हैं खाली और आप उनको उठा के फेंक देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इनसे आप किस तरीके से ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। मोबाइल के डब्बे होते हैं और इनको भी हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। आज हम इनसे बनाएंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो हमारे डेली चीज़ों को कवर करेंगे और हमारे काम आएंगे। बिल्कुल जी, अपनी पुरानी गद्दियों को करेंगे नया और अपने घर को देंगे एक न्यू लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो बिल्कुल जी, लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ही जुगाड़, बेकार चीज़ों से बनाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे बहुत काम आएंगी। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। तो जी बिल्कुल, मुझे एक कमेंट आया था कि आप हमें ना डाइनिंग चेयर्स का जो है वो कवर्स बनाना सिखाएं। वैसे तो मैंने काफ़ी आइडियाज़ इसके भी शेयर किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक सिखा रही हूँ। तो ये मैं कुछ मैंने आपको दिखाए थे कि मैं लेकर आई थी, बिल्कुल कट पीस लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये मौजूद थे और इनसे ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपकी जो डाइनिंग चेयर होती है ना, इसकी जो ये गद्दी होती है इसको आपने उठा लेना है और इसकी आपने साइजिंग कर लेनी है। अगर आपकी ये फ़िक्स है तो फिर आपने सिर्फ जस्ट अपर का पार्ट ले लेना है और साइडों पे आपने डोरी लगा के ना उसको नीचे से आपने फ़िक्स करना है, बस फिर इसको सिंपल आपने सीना है। लेकिन यहाँ मैंने साइजिंग ले ली थी और उसके बाद मैं इसको सीधी बिल्कुल सादा तरीके से सी लूँगी और उसके बाद मैं इसके जो ऊपर का पार्ट है ना उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ लूँगी। अच्छा, ये मैंने गद्दी के साइज़ से ना तकरीबन 6 इंच जो है वो बढ़ा लिया है, क्योंकि मैं उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी। किस तरीके से ये भी मैं आपको दिखाऊँगी। अब जब मैंने इसको सी लिया तो उसके बाद मैंने ना इसे सीधा कर लिया और सिंपली जो है ना मैंने क्या किया है कि यहाँ पे ना मैंने इसको तकरीबन जो है वो हाफ़ इंच का दे के साइडें तीनों तरफ से सी ली थी। ये मेरी बिल्कुल जी डाइनिंग चेयर्स हैं और मैंने आपको बताया था पहले भी एक वीडियो में कि इसको मैं किस तरीके से जो है वो बनाती हूँ और इसको मैंने नीचे एक फटा लगवाया हुआ है ताकि ये मेरा इजी रहे। यहाँ मैंने इसको पिलो कवर से कवर किया था, ये भी मैंने एक आइडिया आपके साथ शेयर किया था। मैंने इसको उतार लिया और ये देखिए इसके ऊपर मैं इस तरीके से चढ़ा लूँगी और ये देखिए मेरा ये 6 से 8 इंच जितनी ऊपर जो है एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा रखा था, उसको मैं अंदर की तरफ एक साइड से इस तरह से करके फ़ोल्ड कर लूँगी, दोनों साइडों को अंदर की तरफ। अब ये इस तरीके का प्रिंट है कि मैंने फ्रंट पे अलग प्रिंट लिया था, बैक पे अलग लिया था और इसको मैंने जो है ना इस तरीके से स्टिच कर लिया। अब मैं इसको उल्टा भी मतलब बिछा इसको कवर को ऊपर भी कर सकती हूँ, नीचे भी, दोनों साइडों से मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये मेरी कवर्स हो गई हैं और इस तरीके से मैं इनको चढ़ा लूँगी और देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको स्टिच किया है और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से आप अपने बिल्कुल लुक दे सकते हैं अपनी डाइनिंग चेयर्स को एक न्यू। और पुरानी आप ले लीजिए कोई बेडशीट, उनसे भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। आ जाते हैं जी अपनी बिल्कुल नई नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ मेरे पास मोबाइल कवर्स थे और ये बॉक्सेस थे, इसको मैंने ले लिया और इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास था एक वॉलपेपर और इसको मैं इस पे लगा के अच्छे से कवर कर लूँगी। अब एक पार्ट पे ना अंदर ज़रा थोड़ा सा मेकअप बच्चों ने लगाया हुआ था इस पे, ये बेकार ही पड़ा हुआ था, तो उसके अंदर भी मैं लगा दूँगी और दूसरा मुझे ठीक लग रहा था उसको मैंने ले लिया और बिल्कुल इस तरीके से इसकी एंड से लेके ना मैंने दूसरे को फिक्स कर दिया कुछ इस तरीके से। अब ये आप देख रहे होंगे इस तरह से है। मैं इसके स्टैंड ऊपर वाले के ना स्टैंड लगाऊंगी, तो इसके लिए मैंने झाड़ू की जो बैक साइड का पाइप होता है ना, तो उसको कट करके मैंने इस तरीके से इसको यूज़ किया है। इसकी मैंने आपको पहले भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ दिए हैं कि इसको मैं झाड़ू के पाइप्स को धो के रख लेती हूँ, ये मेरे बहुत काम आता है। अभी ये देखिए एक ज़बरदस्त आपका ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है रेडी। अब मैं इसी वॉलपेपर को ले लूँगी और इसको थोड़ा सा इस तरह से शेप देते हुए मैंने इसको कट कर लिया था और ये मैं यहाँ पे एक फ्लावर की तरह दोनों पे लगा दूँगी। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं और इसका मैंने वाइट पार्ट जो है उसको इस तरीके से लगाया। अब ये मेरा एक ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है तैयार, बिल्कुल नो कॉस्ट। और ये होते हैं हमारी ना चार्जर वगैरह होते हैं या हमारे इस तरह से ऑयल बॉटल्स होती हैं या फिर हमारे जो है ना अक्सर जो है हमें नहीं मिल रहे होते नेल कटर, तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को रख के सामने बिल्कुल रख देंगे और ये मैंने बिल्कुल सामने ही रख दिया था और इस तरीके से मेरा काम हो गया आसान। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हैं चूड़ियाँ। बाज़ों का तो होता है कि हमें ना चूड़ियाँ जो है वो नहीं दिल चाह रहा होता कि इनको अलग अलग इस तरीके से पहना जाए और ये हिलती रहती हैं। इसका एक बहुत बेहतरीन सा हल मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने इस तरीके से ले लेना है। और बाज़ू का तो आपने देखा होगा कि बाज़ार में ना एक पूरा सेट मिल रहा होता है, एक कड़ा मिल रहा होता है इस तरीके से बड़ा सा, तो आपने इनको ही ले लेना है। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के आपने इसको फिक्स कर लेना है ग्लू की मदद से।
ये इस तरीके से आपका जो है ना एक ज़बरदस्त सा बिल्कुल घर घर में ही आप बना लेंगे एक कड़ा, जो कि आप महंगा महंगा लेकर आते हैं बाज़ार से, ज़ाहिर सी बात है एक कढ़ाई आपको 500-600 का मिल रहा होता है। तो ये आपके पास जो है पुरानी चूड़ियाँ पड़ी हुई हों तो आप उनको इस तरीके से कर सकते हैं। और ये आपको मैं बताऊँ, तकरीबन इसको जो है ना 18 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं। ये बिल्कुल जी मेरी शादी की हैं, तो ये पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये बिल्कुल वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं तो इनको मैं यूज़ कर लेती हूँ। अब मैं ये देखें, ये मेरा बहुत खूबसूरत सा एक नगों वाला कड़ा तैयार हो गया है। अब अगर मैंने मैचिंग इसे पहनना होगा तो मैं इसे इस तरह इजीली इसको जो है वेयर कर लूँगी और मेरा काम आसान हो गया। नेक्स्ट आइडिया मैं आपको इसका दे देती हूँ कि अगर आप इसको पहनना नहीं चाह रहे और आप इसको वैसे ही कोई ऑर्गेनाइज़र भी बनाना चाह रहे हैं तो इजीली आप इसको कहीं भी सामने रख दीजिए। और आपके बच्चों के ना पेन वगैरह होते हैं, इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, या फिर कलर्स होते हैं, या वैसे आपकी अपनी जो हेयर ब्रशेज़ होते हैं, और या फिर आपके मेकअप ब्रशेज़ होते हैं, ये सब के लिए एक स्टैंड सा बन जाएगा। इस तरह खूबसूरत सा स्टैंड आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास ना काफ़ी सारी मैच बॉक्स जो है ना वो ख़ाली हो जाती हैं और इनको हम फेंक देते हैं। आज मैं आपको इससे ना एक ऐसा ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके बहुत काम आएगा और आप एक खूबसूरत सा गिफ्ट बना लेंगे। पहले तो यहाँ पे मेरे पास कार्डबोर्ड था, ये बच्चों ये लेकर आए थे अपने कामों के लिए, तो मैंने उनसे ले लिया और इसके साइज़ का मैं कट कर लूँगी। आप देख लें जिस तरह की मैं वीडियो में कर रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने कर लेना है और इसके ऊपर अपने ग्लू की मदद से ना इसको चिपका देना है। ठीक है, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पार्ट पे आपने चिपका देना है। अब आपने क्या करना है, मैंने यही कार्डबोर्ड ले लिया था और इसके साथ ही मैं यहाँ पे मैंने ना जो मेरे पास वॉलपेपर था उसका मुझे क्योंकि वाइट चाहिए था तो मैंने ले लिया और इस तरह से मैं इसको फोल्डिंग करते हुए ना तकरीबन जो है वो 6 ले लूँगी और इस तरह से उस पर थोड़ी सी शेप दे के कट कर लिया। अब मैंने क्या किया कि मैंने कार्डबोर्ड ले लिया और उसको भी मैं इसी तरीके से इसके साइज़ का अंदर की ले लूँगी और उसको भी मैं इस तरह से 6 फोल्ड कर लूँगी ऊपर नीचे करके। अब मैंने इसके ऊपर ना ये वाइट लगा देना है। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो आप ना ईज़िली इसके ऊपर कोई भी वाइट पेपर ले लें कॉपी का और उसको भी इस तरह कट करके लगा सकते हैं। अब ये देखिए ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है और मैं क्या करूँगी कि मैं इसके ऊपर ना अब एक पेन ले लूँगी और इसके ऊपर कुछ भी खूबसूरत सा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जी ये मैं बना रही हूँ, ब्रदर डे आने वाला है और फिर बच्चे अपने भाइयों के लिए इस तरीके से खूबसूरती से बना सकते हैं। आप भी बना सकते हैं, बिल्कुल अपने भाई को गिफ्ट कीजिए, कितना अच्छा लगेगा। अब मैंने अंदर वाले पार्ट पे ग्लू लगा के इसको फिक्स कर दिया। अब जब इसको आप ओपन करेंगे और इस तरह उठा के आप इसको करेंगे तो ये कॉपी की तरह इस तरह से खुलता आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है आई लव यू ब्रदर और आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, सिस्टर के लिए भी बना सकते हैं और बर्थडे पे भी इस तरह से आप गिफ्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ ये एक और मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ था, तो इसमें भी मोबाइल आया था मेरी बेटी का, छोटी का, तो ये बिल्कुल कब से पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसको यूज़ कर लूँ। इस पर इस तरह से हैंडल था, उसको मैंने हाफ़ कर लिया और इस तरह से मेरा ये बॉक्स मेरे पास आ गया। अब ये एक शीशा पड़ा हुआ था मेरे पास, ये भी बच्चियों का था और टूट गया था तो इसका ये पार्ट रह गया था, तो ये मैंने ले लिया और इसको मैंने अंदर की तरफ इस तरह से लगा दिया। अब मैंने वॉलपेपर ले लिया है, बिल्कुल मेरे पास ये पड़ा हुआ था, तो इसी को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। इसको मैं अच्छे से सारा कवर कर दूँगी और उसके बाद मैंने ना कार्डबोर्ड से कटिंग करके और अंदर की मैंने जो है इसकी पार्टीशंस कर दी थी और सेंटर से इनके कट करके और फिर इसी कार्डबोर्ड की मदद से मैं इसको सेंटर में कुछ इस तरीके से फिक्स कर दूंगी। ठीक है, जिस तरह से मैं करती जा रही हूँ उससे वीडियो में सेम इस तरीके से आपने कर लेना है। अब मेरे पास जो है ना ये बिल्कुल चेपी मौजूद थी, मैंने ऊपर लगा दी और इस तरीके से मेरा एक ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया रेडी। बिल्कुल जी, मेरे पास मेकअप होते हैं, मेकअप की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, स्टिक्स होती हैं, लिपस्टिक होती हैं या फिर नेल पॉलिश, आप किसी का भी इसको ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें इसमें फ़िक्स हो जाएंगी और उसके बाद आप इसको बंद करके कहीं भी रख दें। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये आइडियाज़, कैसे लगे? और अगर आपको अच्छे लगे हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताया करें कि आप किस सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं और अच्छे अच्छे लॉन्ग कमेंट किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।